अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उर्दू मुतरादिफ अल्फाज और उनके हम माना और उनके असल माना इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जानेंगे। और चूँकि पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, उसमें काफ़ी अल्फाज को मैंने बताया, और चूँकि ये न्यू सेगमेंट शुरू किया गया है और आप लोगों के रिस्पांस के बिना पर इंशाल्लाह ये पार्ट 2 भी मैं बना रहा हूँ। आइए इंशाल्लाह ज़ोर बहुत सारे उर्दू अल्फाज है, इनमें से कुछ चुनिंदा अल्फाज जो है, यानी जो चुने हुए हैं, जो ज़्यादातर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या तो किताबों में या फिर उर्दू बोलचाल में या फिर तकरीर वगैरह में आप इसे सुनते हुए। तो आइए इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में और नए अल्फाज को इंशाल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे, उर्दू अल्फाज और उनके माना को भी, और उसी हम माना इस्तेमाल होने वाले दूसरे अल्फाज को भी इंशाल्लाह जानेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे लाजिमी देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको काफ़ी उर्दू स्पीकिंग और उर्दू रीडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है, वैसे ये फारसी लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं आब, अलिफ पर मद होगा और बे, आब। अगर जुमले में आपको बोलकर समझाने की कोशिश करूं मैं बोलकर, तो आबे जमजम, ठीक है। तो आब का माना होता है पानी। अब ये लफ्ज़ जिस लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होगा, यानी मिलकर इस्तेमाल होगा, तो आब का माना तो पानी होगा, और आबे जमजम माने जमजम का पानी, ठीक है। आबे कौसर, कौसर का पानी, ठीक है। तो इसी तरह ये आब जो है फारसी लफ्ज़ है, तो आप इसका माना समझ लीजिए। आब का माना तो क्या क्या होता है, पानी और वाटर। इसी तरह इसका मुतरादिफ अल्फाज है, वैसे अरबी में कहते हैं, जैसे माँ, मीम अलिफ और हमजा, माँ। तो माँ का माना भी पानी होता है, ठीक है। वैसे अरबी में हम माउन पढ़ते हैं, लेकिन रुकेंगे तो हमजा पर सुकून आ जाएगा, तो माँ, जैसे माए कौसर भी कहा जाता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है जिसको हम कहते हैं आरजू, यानी मैं आरजू करता हूँ आपसे, यानी ख्वाहिश करना, दिल की ख्वाहिश करना, तमन्ना करना, ठीक है। आरजू ये मुतरादिफ अल्फाज है, यानी क्या माना होगा, आरजू माने ख्वाहिश, तमन्ना, ठीक है, दिली तमन्ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है, जो आपने अशआर और नात वगैरह में भी आपने सुना होगा, उल्फत, के उनकी उल्फत है ना। तो उल्फत का माना होता है मोहब्बत, अलीफ आता है इसमें, ठीक है, अलीफ आता है, हमजा या आइन नहीं आता, उल्फत अलीफ पर पेश, उल्फत। तो इसका माना क्या होता है, मोहब्बत और प्यार। जैसे कहते हैं ना, मुझे उनसे उल्फत है, मुझे उनसे उल्फत है, यानी मुझे उनसे प्यार है, उनसे मोहब्बत है, उनसे लव है, ठीक है। इसी तरह उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और बोला जाता है कि इरादा करना, अज़्म, आइन जा और मीम, कहते हैं ना मैं पक्का अज़्म करता हूँ, यानी इरादा करता हूँ। इसी तरह इसके हम माना अल्फाज एक आता है, हम माना लफ्ज़ बोला जाता है कि कस्द करना, इरादा करना, अज़्म करना, ठीक है। तो ये तीनों अल्फाज का माना आप समझ लीजिए क्या होता है, इरादा करना। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि इरशाद, कहते हैं ना आप जब कोई नात का नात पढ़ता है या फिर कोई बड़ी शख्सियत की बारगाह में हम होते हैं, तो वो कहते हैं, तो हम कहते हैं इरशाद, इरशाद। इरशाद का माना होता है हुक्म, यानी फरमाइए, बोलिए, है ना, स्पीक, इरशाद, ठीक है, यानी कहिए, ठीक है। आम लफ्ज़ में इसको आम लैंग्वेज में इस तरह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जब अशआर वगैरह में या कोई बड़ी हस्ती के सामने हम बोलते हैं, तो आप फरमाइए या फिर इरशाद फरमाइए, है ना, इरशाद कीजिए। इरशाद का माना क्या होता है, वैसे लुग़वी माना तो इरशाद का माना होता है रहनुमाई, लेकिन जब इस्तिलाही तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, देखिए लुग़वी और इस्तिलाही इसका भी फ़र्क समझ लीजिए। लुग़वी माने वो डिक्शनरी में उसका माना क्या है, जैसे इरशाद, ये डिक्शनरी में जब देखेंगे अरबी या उर्दू की डिक्शनरी में, तो उसके सामने जो उसका माना होगा डिक्शनरी माना, डिक्शनरी मीनिंग, इसको लुग़वी माना कहते हैं। और इस्तिलाह माने उसको किसी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया और इस्तिलाही तौर पर, यानी बोलचाल में उसका माना उसे मुराद ले लिया गया, उसको इस्तिलाही माना कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप जहन में रखें। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है आज़म, अलिफ आइन ज़ोमीम, आज़म। आज़म का माना होता है बड़ा, है ना, यानी जैसे इमाम आज़म यानी बड़े इमाम, बिग, बड़े इमाम, ठीक है। इसी तरह इसका मुतरादिफ अल्फाज है, इसके हम माना लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं अज़ीम, कहते हैं ना बहुत अज़ीम शख्सियत है। अज़ीम माने भी बड़ा और आज़म माने बहुत बड़ा, ठीक है, अज़ीम। इसको भी आप तवज्जो में रखें, ध्यान में रखें। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं हिम्मत, तो इसके मुतरादिफ अल्फाज आता है हौसला, कहते हैं ना हौसला पस्त न कीजिए, यानी इनकी हिम्मत जो है वो पस्त न कीजिए। इसी तरह एक लफ्ज़ और बोला जाता है
जिसको हमने और आपने सुना भी होगा आशियाना, अलिफ पर मद होगा और शीन नुक्ते वाली बड़ी शीन, आशियाना। आशियाना का माना होता है घोंसला या दूसरा माना होता है घर, और मुतरादिफ अल्फाज है ये, कभी आशियाना लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, कभी कहते हैं ना हमारे आशियाने में, इनके आशियाने में, नहीं घोंसला या फिर घर, इसका इस्तेमाल होता है। तो माशाल्लाह इस वीडियो में भी हमने काफ़ी उर्दू अल्फाज के मीनिंग को और मुतरादिफ अल्फाज को जाना भी। इंशाल्लाह ज़ोजल पार्ट 2 में भी इंशाल्लाह नए अल्फाज लेकर मैं हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।